नशे की हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हिमांशु पुंडीर, गलती से कर लिया इकबाले जुर्म। पुलिस अपने साथ लेके जाती है, इससे पूछताछ करती है, इसे फिर मेरी सुपुर्दगी में छोड़ दिया जाता है। क्या बोला तूने? इसे फिर मेरी सुपुर्दगी में छोड़ दिया जाता है। इसे फिर मेरी सुपुर्दगी में छोड़ दिया जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों पुलिस सागर कपूर को हिमांशु पुंडीर की सुपुर्द सौंप देती है। अब एक नजर तमाम अखबारों की इन सुर्खियों पर डालते हैं, जिनमें लिखा है, पीड़ित ने पुलिस और आप नेता पर लगाया बंधक बनाकर लूटने का आरोप। जी हां, युवक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बीती बताई और जहां तक मुझे जानकारी है, युवक तमाम सबूत लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था और आप देख सकते हैं कि तमाम अखबारों ने, देहरादून के तमाम अखबारों ने ये खबर छापी भी है। इन अखबारों में जिस आप नेता का जिक्र किया जा रहा है उसका नाम है हिमांशु पुंडीर, जिसने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ, पुलिस ने सागर कपूर को मेरे सुपुर्द किया था। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर पुलिस ने ऐसा किया होगा। क्या लूट के माल में पुलिस का भी हिस्सा था? ये सारी बातें खुल के सामने आती उससे पहले ही मैंने ये सवाल अगर कोई उठा दिए क्रिमिनल थे। भी है, मैं ये कहती हूँ, तो भी उन्हें कानून अपने हाथ में लेने का क्या अधिकार है? हिमांशु पुंडीर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कौन सा कोर्ट है? तो उन्हें कोई राइट ही नहीं है वो इस तरीके से किसी के साथ करें। 2 लाख रुपए लूटने के बाद भी नहीं थम रहा था मामला, की जा रही थी और 3 लाख रुपए की मांग। सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो। हाँ जी। हिमांशु भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज छोटी सी पूछनी थी आपसे। जैसे मान के 2 लाख रुपए जा चुके हैं, पेंडिंग 3 लाख बचे हैं। 3 लाख के बाद में ये मैटर खत्म तो हो जाएगा ना? फिर उसके बाद ये तो नहीं है क्या बोलते कि आगे दिक्कत पड़ेगी? कुछ नहीं होगा। और वो फोन भी वापसी दे दोगे ना अब? अच्छा, ठीक है। फिर मैं वो उसी का मैं पैसे अरेंज करने के चक्कर में ही बाहर निकला हूँ। मैं अरेंज करके फिर आपको कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक, मैं बता दूंगा कहाँ छोड़ना है। ठीक है। ठीक है। अब तक आप समझ तो चुके ही हैं कि दाल में कुछ तो काला है। आखिर सागर कपूर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसका भी जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग आप बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी सुनिए, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इनके साथ हुआ क्या। कॉल रिकॉर्डिंग है राज छाबड़ा की, आम आदमी पार्टी के एक नेता से बातचीत करते हुए। राज छाबड़ा वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं जिसको सागर कपूर ने हायर किया था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। आदेश करें भाई साहब। बस आदेश क्या, वो आपकी साथ बात हुई होगी उससे, पुंडीर से? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। पापा के पास, भाई के पास फोन आया था, तो मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा जो गलत किया है, मैंने कहा उसको आप ठीक कर दो। मैंने कहा ठीक है, छोड़ देंगे भाई, नहीं करेंगे कॉन्फ्रेंस। मामला, मुझे तो मामला भी नहीं पता। मामला मैं बताता हूँ मेरे भाई आपको। इंस्पेक्टर पीडी भट्ट, राजपुर थाना। हाँ, मैं जानता हूँ। और हिमांशु पुंडीर एसटीएफ से बनके इनके घर पहुंचे। ठीक है, इनके घर में कोठी में गए। इनको आए हुए भी 1 ही महीना हुआ था। इनको यही नहीं पता वो बंदा है कौन। वो ND24 में चैनल से बाहर से आ रखा। ठीक हो गया, यही बंदा। ये अब इसको आए हुए 1 महीना नहीं हुआ था। ये इनके घर में घुसते हैं और उससे पूछते हैं मकान मालिक कहाँ है। उससे मुझे नहीं पता कि किसका मकान में, मैं तो ब्रोकर के थ्रू मकान लिया। ये मेरा एग्रीमेंट है 1 महीने पुराना कि मैं अभी शिफ्ट हुआ हूँ। कह रहा तू मालिक को नहीं जानता, तू यहाँ रहता है, तुझे ये कर देंगे। तो इसको इसकी बीवी थी कानपुर में। ठीक है, इसको मारते मारते भाई साहब राजपुर थाने ले गए। ठीक है जी। अब बात सुनो, अगर मैं कह रहा पटेल नगर क्षेत्र का मैटर था तो भाई पटेल नगर कोतवाली होता ना। पीडी भट्ट का क्या मतलब था पहला? और हिमांशु पुंडीर खुद एसटीएफ बन के क्यों गया? हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, क्यों गया? चलो पहली बात। चलो दूसरी बात, मैं कह रहा चलो कोई केस था भी साला, तो भाई साहब ने उसको छोड़ा क्यों? है ना, छोड़ भी दिया भाई साहब। 5 लाख 10 लाख की डिमांड करी, ऑन रिकॉर्डिंग सब कुछ है। हिमांशु पुंडीर बीच में था। और यहाँ तक कि जहाँ बैंक से पैसे निकालने गए, हिमांशु पुंडीर की गाड़ी सीसी फुटेज, जहाँ से उसको मोबाइल से सिम ट्रे निकाली, सारी सीसी फुटेज उपलब्ध है हिमांशु की गाड़ी की। ठीक है। और जिस थाने में लेके गए, राजपुर थाने में और पटेल नगर थाने से, हमारे वकील ने पहले ही कॉपी निकाल ली। इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है ही नहीं। तो आप किस बेस पे जो आदमी था, तो आप किस बेस पे लेके गए भाई उसको? और भाई जी वहां को टॉर्चर किया गया। हिमांशु पुंडीर ने चौकी में थप्पड़ मारे। वो वकील हमारा आटे के थ्रू वो निकाल रहा है फुटेज। तो राजपुर चौकी में इसने हिमांशु पुंडीर ने हाथ उठाया उस पर। ठीक है, सबसे ज्यादा हिमांशु पुंडीर ने मारा है। वो कह रहा पीडी भट्ट ने तो कुछ नहीं मारा, जो हिमांशु पुंडीर ने मारा है मुझे। अच्छा, और ये था कौन से क्षेत्र का मामला?
ये भाई साहब पटेल नगर का, निरंजनपुर का। तो पटेल नगर का मामला है तो राजपुर कैसे ले आ सकते हो तो भाई वही तो बोल रहा हूँ, कैसे, वही तो बोल रहे हैं कि राजपुर कैसे ले आते हैं। और मैं कह रहा कुछ मैटर था भी, तो भाई आप वारंट के किसी वारंट के घुस जाओ किसी घर में यार, आपको कोई सामान बरामद हो, कुछ बरामद हो, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि भाई साहब 3rd डिग्री दे रखी बंदे को, उसके अंगूठा काट रखा प्लास से, ठीक है। भाई साहब 3rd डिग्री। और फट्टो से हिमांशु पंडित ने मारा राजपुर थाने में, ठीक है जी। और उसकी पूरी क्लियर फोटो है हमारे पे, रातों रात का हमारे पे मेडिकल है। जिस दिन उसको उठा के लेके गए थे उस दिन राजपुर थाने से कॉपी निकल गई थी, इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। और यहाँ तक कि भाई साहब इसने लिए 10 लाख की बात हुई थी, 5 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए खुद इसने एटीएम बैंक में जाके अपनी गाड़ी भाड़ लगा के, इसकी गाड़ी की तब वो आ रही है, और फिर इसको पैसे निकाल के इसको दिए। और यहाँ उसके अब बचे 3 लाख रुपए, 2 लाख तो उसे दे दिए। अब भाई रातों रात जेल में कौन जाएगा भाई, बंदा डरी जाता है जब उसकी बीवी है ना कोई है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 2 लाख तो उसने अगले दिन निकाल के उसको दे दिए बैंक से, ठीक है। रात को लेके बैंक से निकाल के दे दिए उसने उसको, उसके बाद छोड़ दिया। अब बचे 3 लाख रुपए। जब 10 लाख की बात हुई थी, 5 लाख में वो हुआ था, इनका सौदा हुआ था 5 लाख रुपए में। अच्छा, अब इनका 5 लाख में सौदा हुआ, 2 लाख दे दिया। अब इसके एवज में उसने क्या किया, इसका 1,45,000 रुपए का मोबाइल, जिसका IMA नंबर पुलिस को सबमिट हम करा चुके कोर्ट में भी, उसका मोबाइल ले लिया, इसकी सोने की चैन ले ली, जिसके बिल हमारे पास है, उसकी अंगूठी ले ली। और यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग में खुद कबूल रहा है, अपनी रिकॉर्डिंग में खुद कबूल रहा है ये। और फोन भी कोर्ट में सबमिट हो जाएगा कि जिससे ओरिजिनल होती है वो तो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होती है, वो तो वकील का काम है। वहाँ अपने उस पर खुद कबूल रहा है कि मैं तुम्हारी अंगूठी चैन दे दूंगा, मुझे जो बच्चे का बैलेंस 3 लाख रुपए दे दो। अच्छा, तो हाँ। पीडी भट्ट का क्या था मामला इसमें? पीडी भट्ट को लेके लूट करी इसने। अच्छा अच्छा अच्छा, इसने पीडी भट्ट के साथ मिलके लूट करी है। हाँ, गलती तो उसकी है ना। इसने पीडी भट्ट का क्या मैटर था भाई, अगर पुलिस आती तो कोतवाली आती, पटेल नगर कोतवाली आती, राजपुर थाने से पीडी भट्ट का तो आने का मतलब ही नहीं था। और तुम बिना किसी उसके वारंट के रात को किसी घर घुसते हो, है ना, किसी घर, सबके घर कैमरे लगे हैं भाई आजकल, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, गली गली में कैमरा है ना। आपके घर ना भी हो ना भाई, अगले घर तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे खुद के सारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, हाँ, है ना। तो ये मैटर है, घर में नहीं है तो पड़ोसी घर में तो है ही। बिल्कुल सही बात है, गली में तो है ही। अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, 4 घर छोड़ के हर गली में कैमरा मिलेगा आपको, हर घर में कैमरा है भाई। अब भाई आप पुलिस के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज करेगी, है ना, पहली बात। अच्छा, ये है मामला। बहती गंगा में हाथ धोना तो सुना था, लेकिन यहाँ हिमांशु पुंडीर ने पुलिस वालों के साथ मिलके एक आदमी को धो भी डाला और निचोड़ भी डाला। और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जो 1 महीने पहले मकान किराए पर लिया था एक ब्रोकर के थ्रू, उसके मालिक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसे लेने पुलिस आई थी, लेकिन ये जो आदमी है उनके हत्थे चढ़ गया और फिर उसके साथ ये सब हुआ। नाम? मेरा नाम सागर है। मैं देवघर पार करता हूँ। मेरे पास ही ये सारे फ़ोन बरामद हुए हैं। मैं सेक्रेटरी पे काम करता हूँ, मैं देवघर पार करता हूँ। कब से कर रहे हो देहरादून में? मेरे को देवघर पार करते करते हो गया साल भर। ठीक है। क्या देह व्यापार करने के लिए इतने सारे फ़ोन चाहिए? अगर चाहिए तो जो फ़ोन इसके हाथ में है वो पुलिस ने जब्त क्यों नहीं किया? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की ये ताज़ा सर्टिफाइड कॉपीज़ ये क्यों कह रही हैं कि इस आदमी ने कोई जुर्म नहीं किया और इसके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। यानी पुलिस स्टेशन के अंदर हिमांशु पुंडीर ने सागर कपूर को 3rd डिग्री टॉर्चर किया, बुरी तरह उनका पैर का अंगूठे का नाखून तक प्लास से उखाड़ दिया और उसके बाद जो है उनसे एक झूठा कन्फेशन कराया, उसके बेसिस पे उन्हें ब्लैकमेल किया, उनसे एक बार मोटी रकम वसूली गई 2 लाख रुपए, फिर 3 लाख की और मांग करने लगे। इस तरीके से उन्हें मेंटली हरास किया गया। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।